अब हम लोग संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग विषम संख्याओं का जो अनुक्रम है उसको लेते हैं। तो विषम संख्या का अनुक्रम देखिए क्या है। तो विषम संख्या का अनुक्रम है 1, इसके बाद क्या है देखिए 3, 3 के बाद क्या है देखिए 5, 5 के बाद क्या है 7 और 7 के बाद 9, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, अब यदि हम 1 को यहाँ लिखें, ठीक, और इज इक्वल 1 कर देते हैं, ये इसको अकेले है तो ये अपने ही इक्वल होगा। इसके बाद देखिए इसमें इसको प्लस कर देते हैं, ये देखिए ये 1 है प्लस क्या कर दिए 3 कर दिए, तो हमको क्या मिला 4। इसके बाद क्या करते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस क्या कर दिए देखिए 5 कर दिए, तो ये क्या हो गया 5 3 8 1 9, ये देखिए। इसके बाद फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस क्या कर दिए 7, ये तो ये क्या हो गया देखिए 5 3 8 1 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। फिर आगे और बढ़ाइए तो ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा 9, ये देखिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ये देखिए। तो हमने क्या किया देखिए, तो ये था हमारा विषम संख्याओं का क्या अनुक्रम। क्लियर। अब हमने क्या किया, पहले एक को लिया ये और उसको उसी की इज इक्वल लिख दिया। फिर हमने क्या किया देखिए, ये 2 का योग कर दिया, ये किया कि नहीं किया। इसके बाद हम क्या किए, तो इसके बाद हमने देखो 3 का योग कर दिया, ये देखो यहाँ पर किए ना। 3 के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर 4 का योग कर दिया, ये देखिए 4 संख्याओं का ना, ये क्रमागत 4 संख्याओं का। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, क्रमागत 5 संख्याओं का योग कर दिया, ये देखिए। ऐसे ही हम और आगे बढ़ा सकते हैं ना, 9 के बाद 11 आएगा, यहाँ 11 को भी जोड़ सकते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है उसको देखिए, तो हमको 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 16 मिल रहा है और 25 मिल रहा है, ये देखिए। ये इस प्रकार से हमको संख्या मिल रहा है। क्या, पहले यहाँ 1 मिला, 1 के बाद हमको 4 मिला, 4 के बाद 9 मिला, ये 9 के बाद हमको 16 मिल गया, 16 के बाद हमको क्या मिल गया 25 मिल गया। अब देखिए ये 1 4 9 16 और 25 क्या है देखिए, 1 4 9 16 और 25, ये देखिए ये क्या है वर्ग संख्या। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या मिल गया, वर्ग संख्या का ये वर्ग संख्या का अनुक्रम मिल गया हमको, ये देखिए इसका वर्ग संख्या। ये जो 1 4 9 16 25 है वो वर्ग संख्या का अनुक्रम है, आगे ऐसे चलते रहेगा ये। ठीक है, तो संख्या अनुक्रमों के बीच हमने संबंध देखा। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये आपका विषम संख्या ये वाला, ये देखिए ये क्या था आपका विषम संख्याओं का अनुक्रम था। तो विषम संख्या के अनुक्रम को हमने लिया और पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को हमने क्या किया प्लस किया, तो हमको वर्ग संख्या का अनुक्रम मिल गया। ये क्या है, वर्ग संख्या का अनुक्रम है। ठीक, अब एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसी को अगर चित्र के रूप में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये देखिए। तो ये देखिए ये 1 है पहले, फिर 4 है, फिर 9 है, 16 है, 25 है। तो ये चित्रात्मक वर्णन है। देखिए क्या है, चित्रात्मक वर्णन। एक, ये देखिए 1 के लिए ये 1 को दिखाया जा रहा है। इसके बाद फिर देखिए 4 है, तो 1 ये 3 ये। ठीक है, तो ये वर्ग जैसा आकृति दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 मिलके। इसके बाद फिर देखिए 9 है, ये 9 है, तो ये देखिए ये 1 यहाँ तक को लेंगे ना, ये तो 3 3 6 3 9, ये देखिए वर्ग जैसी आपको आकृति मिल रहा है। ठीक, इसके बाद 16 को लेंगे तो 16 में 1 2 3 4 आ जाएगा। देखिए ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4 16, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, तो ये जो है आपका ये जो वर्ग संख्या का अनुक्रम है, ये वर्ग संख्या का अनुक्रम है, ये इसका ये चित्रात्मक रूप है। ठीक, अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक अन्य उदाहरण, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है, लिखा है। ठीक, तो गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे कैसे जोड़ेंगे उसको देखिए। तो गणन संख्या को पहले लिख लीजिए, ये गणन संख्या का
अनुक्रम, ये देखिए। तो आपका गणन संख्या क्या है, देखिए ये गणन संख्या है, देखिए ये 1 2 3 4 5, आगे और आएगा, ये गणन संख्या है। तो इसका क्या करना है, ऊपर और नीचे योग करना है, बोला है ना गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़े। तो ये पहला गणन संख्या 1 है, तो ये स्वयं के बराबर होगा। उसके बाद देखिए ऊपर और नीचे योग बोला है, तो ये 1 का 1 लिखाएगा, 1 के बाद क्या है 2 है, ये 2 है ना, तो 2 को लिखोगे, ये ऊपर हो गया। अब फिर नीचे आना है, तो 2 के नीचे क्या है 1, तो ये, तो कुल मिला के 2 1 3 1 कितना हो गया 4। अब इस बार 3 को भी लेना है, तो 1 धन 2 धन 3, तो 3 ऊपर चले गए। अब इससे नीचे आना है, ये तो 3 के बाद 2 फिर 1, ये देखिए, तो 3 2 5 1 6 7 8 9, ये देखिए। इसके बाद फिर एक आगे जाना है, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4। अब 4 से नीचे जाइए, तो 3 धन 2 धन 1, तो क्या आ रहा है देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 2 15 1 16, ये देखिए। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 के बाद 5 में जाएंगे, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1, ये देखिए। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 4 19, फिर ये 22 हो जाएगा, और 2 24 1 25, ये आप देख सकते हैं ये, ठीक। तो गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए तो आपको मिल रहा है वर्ग संख्याओं का अनुक्रम। ये देखिए 1 मिला, यहाँ 4 मिला, ये यहाँ 9 मिला, यहाँ 16 मिला, और यहाँ पर 25 मिला। तो ये क्या है, तो ये है आपका क्या, ये वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है, ये वर्ग संख्याओं का क्या है, ये अनुक्रम है ये, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल रहा है।